आज हम देखेंगे कि पंचांग के एलिमेंट से हम हॉरोस्कोप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमने एक पंचांग लिया है। ये है हमारा पंचांग। ये वार है गुरुवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी। कुछ बेसिक सब हमें पता होने चाहिए इसके। जब हम कहते हैं भाद्रपद, इसका मतलब है ये जो महीना है ये भाद्रपद है, ये भादों का महीना है और श्रावण के महीने के बाद आता है। कृष्ण पक्ष की एकादशी है, यानी कि अमावस आने में 5 दिन बाकी हैं। अमावस से अप्रोक्सीमेटली 50-55 डिग्रीज, या सन से मून 50 और 55 डिग्रीज दूर होगा। मघा नक्षत्र है। जब हम कहते हैं मघा नक्षत्र है, इसका मतलब है कि इस टाइम मून जो ट्रांजिट कर रहा था वो मघा नक्षत्र में था। दिन का योग है शुभ योग, बालवकरण अक्टूबर 1985, और यह है दिन। दो चीज़ें हमें और चाहिए। एक हमें चाहिए सनराइज टाइम ऑफ दैट डे, सनराइज टाइम इस दिन का। जनरली भादों के महीने, भाद्रपद के महीने में टाइम जो होता है वो 6 बजे होता है सनराइज टाइम। लोकेशन अगर हमें अभी नहीं पता तो जनरल हम न्यू दिल्ली की माने या चंडीगढ़ की माने, तो सनराइज टाइम इसमें अप्रोक्सीमेटली 6 बजे या लगभग इसके बाद होता है। इसके अलावा हमें चाहिए आज का ट्रांजिट, आज प्लैनेट्स कहाँ पे हैं, टुडेज ट्रांजिट। ये चीज़ें हमें चाहिए चार्ट बनाने के लिए। सबसे पहले हम आते हैं नक्षत्र पे। मघा नक्षत्र, इससे हमें पता लगता है कि मून जो है हमारा मघा नक्षत्र में है। मून है मघा नक्षत्र में, ये हमें पता लग गया। दूसरा, हमें इनके नंबर पता होने चाहिए कि ये कौन से नंबर का नक्षत्र है, काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम अश्विनी। अश्विनी 1 नंबर, भरणी 2 नंबर, कृतिका 3 नंबर, इसी तरह मखा जो है वो 10 नंबर का नक्षत्र है। फिर हम आते हैं योग पर। योग के भी हमें नंबर पता होने चाहिए। योग शुरू होते हैं विषकुंभ योग से, जो शनि का योग है वो 1 नंबर है। इसके बाद है प्रीति योग 2 नंबर, ये है मरकरी का। इसके बाद आयुष्मान योग केतु का 3 नंबर। इसी तरह से सीक्वेंस चलती है। तो जो शुभ योग है वो है हमारा 23 नंबर का योग। अब जो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, सन का नंबर कि वो कौन से नक्षत्र में है, प्लस मून का नंबर कि वो कौन से नक्षत्र में है, -1 इज द योग। ये हमारा योग बनता है। सन कौन से नंबर में है वो हमें भी नहीं पता, तो इसको हम छोड़ देते हैं। मून हमें पता है, मून 10 नंबर के नक्षत्र में है, इसमें से 1 माइनस करना है, ये हो जाएगा हमारा योग। योग नंबर है 23। सन प्लस 9 इक्वल टू 23। सन इज इक्वल टू 23 माइनस 9 इक्वल टू 14। तो सन जो है वो हमारे 14 नंबर के नक्षत्र में है। इसका मतलब सन है हमारा 14 नंबर का नक्षत्र, जो है चित्रा नक्षत्र। तो दो चीज़ें अभी हमें यहाँ से पता लग गई हैं कि मून है हमारा, दो चीज़ें हमें पता लगी यहाँ पर इम्पोर्टेंट। मून मघा नक्षत्र में है और सन चित्रा नक्षत्र में है। कुछ चीज़ें और पता है, इनके डिग्री डिफरेंस पता है तिथि से, वो हम माइन्यूट्स में भी जा सकते हैं। लेकिन माइन्यूट से पहले हम देखते हैं हम लगन कैसे निकालें इससे। अब हमें चाहिए लगन। लगन के लिए चाहिए हमें सनराइज टाइम। सनराइज टाइम हमने मान लिया कि अप्रोक्सीमेटली ये नॉर्थ इंडिया में कहीं बर्थ है, और एक रफ कैलकुलेशन के लिए हमने 6 AM का सनराइज टाइम मान लिया, और बर्थ हुआ है 2:45 पर। इसका मतलब है कि सनराइज से लेकर इस टाइम तक 8 घंटे 45 मिनट हो चुके हैं। 8 घंटे 45 मिनट सनराइज से निकल चुके हैं। अब कुछ और बेसिक्स जो हमें पता होने चाहिए कि जब भी सनराइज होता है, सनराइज होता है असेंडेंट के साथ कंजंक्ट, कि सनराइज के टाइम असेंडेंट एंड सन डिग्री आर द सेम। अगर यहाँ पे सनराइज हुआ है, इस टाइम पे जो असेंडेंट डिग्री है और सन की डिग्री है वो सेम है। इसके बाद क्या होता है, सन जो है इस डायरेक्शन में मूव करता है और लगन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर सनराइज हुआ 6 बजे और अभी बजे हैं 2:45, इसका मतलब है 8 घंटे 45 मिनट निकल चुके हैं। 8 घंटे 45 मिनट अगर अप्रॉक्सीमेटली हम 2 मान के चलें, 2 घंटे का एक लगन माने, और ये माने कि ये 6 था रफ कैलकुलेशन के लिए, 2 और लगभग 9 घंटे हो गए, तो 5.5 4.5 लगन हमारे इस टाइम हो चुके हैं। हम मान रहे हैं कि 8:45 या 9 घंटे हमारे निकल चुके हैं, 2 घंटे का एक लगन है।
सो 4.5 लगन हमारे निकल चुके हैं, 4.5। सो 4.5 लगन निकलने का क्या मतलब है कि अगर सन ने यहाँ से शुरू किया था 1 2 3 4 4.5, तो सन है अब इस हाउस में, सन हमारा 9th हाउस में है। सो ये हमें हाउस वाइज प्लेसमेंट पता लगी सन की। सन होता है 9th हाउस में, और हमें क्या पता है सन है चित्रा नक्षत्र में। अब चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और मंगल के जो नक्षत्र हैं उनके जो चरण हैं वो दो दो जगह रहते हैं, 2 राशियों में रहते हैं। तो या तो ये 6 हो सकता है या 7 हो सकता है। अब या तो ये सन, ये जो 9th हाउस है ये छठी राशि हो सकती है, 7वीं राशि हो सकती है, ये हो सकता है। इसको माइन्यूट करने के लिए हम जाएंगे हमारे तिथि पर। तिथि हमारी कृष्ण पक्ष की एकादशी। अब कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या मतलब है? कृष्ण पक्ष की एकादशी का मतलब है कि सन से मून काफ़ी क्लोज है, लगभग 50 डिग्री या 48 डिग्री इतना ही दूर होगा, और यह है भाद्रपद। भाद्रपद जब सावन का महीना होता है, सावन पूर्णिमा होती है, सावन पूर्णिमा में सन होता है अप्रोक्सीमेटली वो लियो सिंह राशि में एंटर करने वाला होता है, और मून होता है श्रावण नक्षत्र में। और जब भाद्रपद जो श्रावण का अगला महीना है उसकी अमावस आती है, सो ये नियरली होता है क्रॉस करने वाला 6 नंबर राशि में, कन्या राशि में, क्योंकि ये अमावस है। सो सन लगभग इस राशि के मिडल में है, यानी ये 6 नंबर राशि में है कहीं, लगभग ये 20 या 20 डिग्री के ऊपर ही होगा, 20 डिग्री के ऊपर ही होगा। तो सन है हमारा 6 नंबर राशि में। इसका मतलब ये है हमारी 5 नंबर राशि, ये 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7, तो ये हमारा लगन चार्ट बन गया, जिससे हमें पता लगा कि लगन में है 10 नंबर राशि मकर राशि। सो ये मकर राशि का लगन है। मून मून पॉसिबल है कि वो 5th में हो, मून मघा नक्षत्र में तो वो डेफिनेटली 5th में है। सो मून हमारा यहाँ पे है, क्योंकि मून हमें पता है मघा नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र आता है सिंह राशि में। सो मून हमें पता लग गया। सो मून 8th हाउस में है, सन 9th हाउस में है। ये दो चीज़ें हमें अभी एकदम क्लियरली पता लग गई हैं। अब हमें आना है बाकी प्लैनेट्स पे। बाकी प्लैनेट्स पे आने के लिए हमें देखनी पड़ेगी आज की ट्रांजिट। सो अगर आज की बात करें 14 जुलाई 2025, सो 14 जुलाई 2025 को पहले तो शनि की प्लेसमेंट देख लेते हैं। शनि है 12 नंबर राशि में। सो शनि, ओके, ये है आज की प्लेसमेंट। शनि है इसमें 12 नंबर राशि में, शनि 12 नंबर राशि में है। अब शनि की साइकिल हम 30 साल की अगर मान के चलें, तो ये हम मान के चलते हैं 30 साल की साइकिल, और जो हम डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं वो है 85 की, यानी कि 40 साल हो चुके हैं। 40 साल हो चुके हैं कि 30 साल में अगर सैटर्न साइकिल पूरी करता है, तो 30 साल पहले भी सैटर्न यहीं था। ठीक है जी। अगर 30 साल पहले सैटर्न यहाँ था, अगर 30 साल पहले सैटर्न यहाँ था, तो 40 साल पहले वो कहाँ होगा? सो 2.5 साल की अगर एक साइकिल है, तो 10 साल हमें लिखने हैं, 2.5 2.5 5 7.5 और 10। तो 8 नंबर राशि में सैटर्न 2025 में आज होना चाहिए। ये हमने करंट ट्रांजिट से देखा। इसी तरह जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर आज की डेट में है 3 नंबर राशि में। जुपिटर 12 साल में एक साइकिल पूरी करता है, यानी 36 साल बाद वो इसी पोजीशन पे होगा। अगर 36 साल बाद वो इसी पोजीशन पे होगा, तो आज की डेट में जुपिटर कहाँ होना चाहिए? सो अगर शुक्र, ये है 3 नंबर राशि, जुपिटर ने जस्ट एंटर किया है इसको पिछले महीने। सो अगर इससे 36 साल में ये रिपीट हुआ, तो 4 साल पहले जुपिटर कहाँ था? 1 2 3 4। सो ये तो यह 11 नंबर में हो सकता है, 11 में होना चाहिए या 10 में भी हो सकता है, क्योंकि जुपिटर ने जस्ट एंटर ही किया है, इसको जस्ट क्रॉस ही किया है। सो पॉसिबल है कि 11 में है, 10 में है। सो शनि हमें पता लग गया वृश्चिक राशि में, जुपिटर
10 या 11 में कहीं हो सकता है। अब हम आ जाते हैं वापस अपने चार्ट पे। तो ये था हमारा 10 नंबर का लगन। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सन हमने पता कर लिया था, सन था 6 नंबर में वर्गों में। मून हमने पता कर लिया था, मून था मघा नक्षत्र में, यानी कि वो सिंह राशि में था। शनि का हमने शोर कर लिया, शनि 8 नंबर में है वृश्चिक राशि में, तो शनि आ गया 11वें भाव में। इसी तरह जुपिटर 10 या 11 या इसके क्लोजिंग पॉइंट पे कहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं होना चाहिए जुपिटर। सो लेट्स से इसको 10 ही मान लेते हैं। सो 10 नंबर में है जुपिटर, सैटर्न, सन, मून। तो ये 4 प्लैनेट हमें पता लग गए। इसके बाद हमें चाहिए राहु और केतु। उसके लिए देखेंगे करंट पोजीशन। करंट पोजीशन में राहु है 11 नंबर में, यहाँ पे है राहु आज की डेट में। सो अगर राहु यहाँ पे आज है, सो 18 साल की साइकिल है राहु और केतु की। सो 18 और 36 साल पहले भी यहाँ रहा होगा। और शनि क्योंकि चलता है रेट्रोग्रेड, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी उल्टी। सो 36 के बाद 1.5 साल ये, और ये 1.5 साल ये। सो ये राहु आ गया हमारा यहाँ पर। राहु यहाँ है तो ये केतु की प्लेसमेंट आ गई हमारी। ये हो गया हमारा केतु। सो राहु केतु भी हो गए। अब इसके बाद हमें चाहिए मंगल। मंगल की साइकिल 2 साल में रिपीट होती है। एवरी 2 ईयर्स मंगल कम बैक टू द सेम प्लेस, एवरी 2 ईयर अप्रोक्सीमेटली। सो आज की डेट में मंगल कहाँ है? आज की डेट में मंगल है मघा नक्षत्र में। सो यहाँ पर है, पूर्व फाल्गुनी में है, 5 नंबर राशि में यहाँ पे है। सो अगर आज यहाँ पे है तो 40 साल पहले भी अप्रोक्सीमेटली ये 5 नंबर में ही रहा होगा। सो मार्स भी हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो मार्स, मून, सन, केतु, सैटर्न, राहु, जुपिटर सब हो गए हैं हमारे। जस्ट हमारे 2 छोटे प्लैनेट्स रह गए हैं, वीनस और मरकरी। वीनस की साइकिल अप्रोक्सीमेटली 8 साल में रिपीट होती है, यानी कि 8 साल के बाद वीनस अपनी पोजीशन वही पोजीशन कर लेता है जहाँ से उसने शुरू किया था। सो आज लगभग वीनस है हमारा यहाँ पर 3 नंबर में। सो ये 40 साल हो गए हैं, तो 5 साइकिल पूरी करके इसको अप्रोक्सीमेटली यहीं पे होना चाहिए। लेकिन ये सन से काफ़ी डिस्टेंस हो गया। सो यहाँ कुछ हमारी कैलकुलेशन उतनी क्लोज नहीं जा रही, क्योंकि ये रफ फिगर है। क्योंकि ये सन के आसपास होना चाहिए। अगर इतना डिस्टेंस हो गया है तो पॉसिबली एक वीनस शायद यहाँ रहा हो 4 नंबर में। सो 3 नंबर, क्योंकि ये 30 डिग्री 60 डिग्री, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। सो वीनस प्रोबेबली या तो 4 नंबर राशि में होगा, 7वें घर में होगा, या 5वें में ही होगा। सो ये है वीनस की प्लेसमेंट। और मरकरी की प्लेसमेंट भी इसी तरह से, या तो उसके नेक्स्ट हाउस में रहेगी, सन के सेम हाउस में रहेगी, या पिछले हाउस में रहेगी। सो मरकरी होगा 5, 6 या 7, इन तीनों में से किसी में। सो मेजर प्लेट्स जो प्लेसमेंट है वो प्रेडिक्शन के लिए हमें पता लग गई है। सो क्या पता लगा है हमें? 10 नंबर का लगन था, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसमें सन हमें पता लग गया 6 नंबर में है, 9वें भाव में। मून हमें पता लगा मघा नक्षत्र है तो 5 में आना है, तो मून यहाँ पे है। शनि वृश्चिक में है, यहाँ सैटर्न है। जुपिटर कहीं 10 और 11 के बीच अप्रोक्सीमेटली है, शायद ये लगन में हो या शायद दूसरे भाव में। राहु केतु, राहु यहाँ पे है 4थे भाव में, केतु है 10वें भाव में। मंगल भी यहीं पे है, मार्स भी यहीं है। वीनस और मरकरी हमारी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो सकी, लेकिन वीनस सपोजिटली यहाँ पे हो सकता है, मोस्टली 4 या 5 में ही होगा, 7 या 8 में नहीं हो सकता। 4 या 5 में कहीं वीनस होगा। मरकरी या तो 5 में है या 7 में है। सो इसके लिए भी प्रिसाइज कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, अगर हम करंट को यूज़ करें, तिथि को जाएं और डिग्री में जाएं। लेकिन प्रिडिक्शन के लिए ब्रॉड कैलकुलेशन जो है हमारी मेजर प्लैनेट्स की और इम्पोर्टेंटली लगन की हमारी यहाँ से हो जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग पंचांग के सिर्फ 3 एलिमेंट हमने यूज़ किए हैं यहाँ पर। एक किया है नक्षत्र, नक्षत्र का नंबर, दूसरा योग,
योग का नंबर। सो नित्य योग बहुत इंपॉर्टेंट है, नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सनराइज टाइम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से पता लगेगा कितने लगन इस दिन निकल चुके हैं और सन कहाँ पहुँच चुका है। इससे आपको सन के हाउसेस का पता लगेगा। सो इस तरह से हम हॉरोस्कोप बना सकते हैं। अब अगर प्रिडिक्शन करनी है, सो प्रिडिक्शन आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप इमीडिएटली हॉरोस्कोप विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे आपने पंचांग देखा, आप ये हॉरोस्कोप विजुअलाइज कर सकते हैं कि इस तरह का ब्रॉडली हॉरोस्कोप है। दूसरा तरीका है कि आप नक्षत्रों की क्वालिटी और जो योग है, जो मंथ है, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अ, जैसे कि ये नक्षत्र हम देखें तो मघा नक्षत्र है, पितरों का नक्षत्र है। सो मघा नक्षत्र की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से शुभ योग है, शुभ योग की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उससे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। सो इन दो तरीकों से हम पंचांग से हॉरोस्कोप बना भी सकते हैं और हॉरोस्कोप की प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं।